हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एसआरएस लर्निंग चैनल में। ये है हमारी साइंस की 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 40, जिसमें हम करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक सब टॉपिक जो है फंक्शनल ग्रुप्स। मैं जानता हूँ कि आपने अब तक जो यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपने पढ़ रखा होगा कि कार्बन क्या होते हैं और उसके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एटम है और ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। और ये सब मैं जानता हूँ कि आप समझदार बच्चे हैं, तो आप जानते ही होंगे इस सब के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं और यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें जितने भी जो ग्रुप्स होते हैं जो कि उसकी प्रॉपर्टी को और उसके रिएक्शंस को डिसाइड करते हैं, उसे फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा मेन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इनके कारण ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है रिएक्टिव बनता है। जिन जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते और वो ऐसे ही पड़े रहते हैं बस। तो पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास बहुत से प्रकार होते हैं। जैसे कि एक होता है, ये हमारे पास हेलो ग्रुप होता है, अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। लेकिन ये समझने से पहले सबसे पहले हमें आना चाहिए कि हेटेरोएटम क्या होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन द कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज हेटेरोएटम, यानी कि जितना भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें जो उनसा एटम एक हाइड्रोजन को, जो कि अपने एक कार्बन से जुड़ा है, उसको डिस्प्लेस करके खुद कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, उसको कहते हैं हेटेरोएटम। ठीक है। और इन्हीं के कारण फंक्शनल ग्रुप्स बन पाते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बार इसको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, हमने यहाँ पे लाल कलर चूज़ करा। इसके बाद जैसे हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन है, ये मैं एक बहुत ही छोटा सा बना लेता हूँ। ये है हमारे पास मीथेन का एक मॉलिक्यूल, ये रहा CH4। ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम आया, तो फिर क्लोरीन इसको हाइड्रोजन वाले को कर देगा डिस्प्लेस और खुद अपनी जगह बना लेगा। और अब इसका जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्लोरीन ने H को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। और उसकी जगह पे खुद कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो इसलिए इस केस में हम कहेंगे जो ये क्लोरीन वाला एटम है, ये हमारा हेटेरो एटम है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं। जैसे ब्रोमीन, यहाँ पे लिखा है ब्रोमो, तो ब्रोमीन का भी होता है। आयोडीन का भी होता है जिसे हम आयोडो कहते हैं। फ्लोरीन का भी होता है जिसे हम फ्लोरो कहते हैं। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है हेलो ग्रुप। ठीक है। इसमें जो है लास्ट में कोई सा हेलोजन एटम जो होते हैं, हेलोजन एटम, मुझे उम्मीद है आपको, आप जानते होंगे क्या होते हैं हेलोजन एटम। अगर आपको नहीं पता तो तब भी बता देता हूँ मैं। हेलोजन एटम हमारे होते हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन्हें हेलोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हेलोजन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉल्ट बनाना। और ये सब एटम मेटल्स के साथ रिएक्ट करके अपने सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इनको हेलोजन भी कहते हैं। ठीक है। तो लास्ट में ये क्या करते हैं, जितने भी हेलोजन एटम हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब लास्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, हाइड्रोजन को हटा के अपने साथ खुद बॉन्ड बना लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था अभी। ठीक है। अगला हमारे पास होता है अल्कोहल। अल्कोहल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे OH से। इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है लास्ट में। इसको भी मैं बना के दिखा देता हूँ आपको ज़रा। जैसे हमारे पास सबसे बेसिक वो है हमारा, क्या कहते हैं, अल्कोहल, क्या कहते हैं जिसे, इथेनॉल, C2H5OH वाला हमारे पास। तो इसका जो, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो इसका हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पे सारे में H जुड़े होंगे, या आप अपनी बुक में भी अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हो तो अगर यहाँ पे H होगा और यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास OH। तो ये जो ग्रुप है, ये है हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, OH। और जितने भी फंक्शनल, जितने कार्बोनिक, जिसमें जितने कार्बन कंपाउंड्स में अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, उन्हें अल्कोहल्स बोलते हैं। इसके बहुत से एग्जांपल होते हैं, जैसे इथेनॉल, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, और बहुत से होते हैं। बहुत बड़े बड़े चेन भी होती हैं कार्बन की। दूसरा हमारे पास है कीटोन। कीटोन में हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं कीटोन नहीं, हमारे पास दूसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आप देख सकते हैं एक CH होता है और डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है।
यहाँ पे कुछ इस प्रकार, आप इसको इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, उसकी पोजीशन से कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बस डबल बॉन्ड आपको ओ के साथ रखना है। और इधर यहाँ पे कोई कार्बन की चेन होगी, ठीक है, या फिर कुछ ना हुआ तो केवल एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ज़्यादा अंदर तक का नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको ऊपर का बता रहा हूँ, जब हम ये करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास तीसरा आ गया है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में देखिए, कीटोन ग्रुप में एक सी है और वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन इसमें क्या खास बात है कि एक तो इसके लेफ्ट साइड में भी कोई ना कोई कार्बन की चेन होगी और इसके राइट साइड में भी कार्बन की चेन होगी, ठीक है। लेकिन हमने पहले देखा कि एल्डिहाइड में ऐसा नहीं था, उसमें केवल एक जगह पे ही कार्बन की चेन थी, क्योंकि दूसरी जगह पे यहाँ पे एक आप देख सकते हैं हाइड्रोजन था, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो हमारे पास कहते हैं रिप्रेजेंटेशन होता है, वो ये होता है COH, ठीक है। इसको हम लास्ट में जब किसी के लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके में है भी नहीं, और सिलेबस रिडक्शन के बाद और भी ये सब तो कट ही गया है फंक्शनल ग्रुप का, तो ये तो आपके बोर्ड के पेपर में आना ही नहीं है। बाकी हम ये बॉन्ड्स देखते हैं। ये बॉन्ड्स मुझे उम्मीद है कि आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। जब एक डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ ये ब्लू कलर से, ये देखिए ऐसा डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है सी के बीच में, तो फिर इसे हम बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन। और इसका क्या कहते हैं, एल्कीन का जनरल फार्मूला मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, CnH2n। यानी कि अगर आप n नंबर्स के कार्बन एटम्स ले रहे हो तो फिर एक उसके एल्कीन में हाइड्रोजन एटम्स का नंबर उससे ट्वाइस होगा, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ, इसको काट के देखिए। जैसे अगर हम लें C2 वाला, ऐसे C2, तो फिर जो C2 का, यानी कि जिस एल्कीन में टू एटम्स होंगे कार्बन के, तो उसमें हाइड्रोजन के 4 एटम्स होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा होगा। इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्काइन। ये भी आप जानते होंगे, पहले आप पढ़ चुके हैं ये सब। इसको बोल देते हैं एल्काइन। इसमें आपको नेमिंग पे ध्यान देना है, यहाँ पे YNE लिखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए पहला हमारे पास एग्जांपल दे रखा है ये। अभी आपको लंबी चेन पे इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बस वो देख रहे हैं। तो आप देख लीजिए लास्ट में आपको दिख रहा है कि एक Cl का एटम है, ये रहा। और Cl का एटम मैंने आपको बताया था, जो हेलोजन एटम होते हैं वो किस में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप हेलो ग्रुप में, ठीक है। तो और इसको हम बोल देंगे कि ये हेलोजन ग्रुप का है, यहाँ पे लिखा भी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिरी में OH ग्रुप है, इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। OH ग्रुप के कारण ये हो गया एक अल्कोहल, और ये अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक CH है जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने डायग्राम गलत बना दिया है, थोड़ा सा ये डायग्राम गलत है। ये जो डबल बॉन्ड हुआ है ये यहाँ पे ना आके बल्कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लेना। तो ये हो गया कीटोन, ये भी हमने आपको बता रखा है ऊपर, ये देखिए कीटोन, C से डबल बॉन्ड हो। नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं COOH, ये वाला जो ग्रुप आप देख सकते हैं, इसके कारण ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा एक तो एल्कीन, और ये वाला हो जाएगा एल्काइन। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। ये तो हो गया एल्कीन E, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये दूसरे वाला यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 3 कोवलेंट बॉन्ड है 2 कार्बन एटम्स के बीच में, तो ये हो गया हमारे पास एल्काइन। यहाँ पे आपको ध्यान देना है YNE है, ठीक है। तो स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए आपको इसमें, केमिस्ट्री में। तो अब लेट प्रैक्टिस पे देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके मैं आंसर भी बता देता हूँ आपको। देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है
C डबल बॉन्ड O और वो दोनों तरफ चेन से जुड़ा हुआ है कार्बन की, इसलिए इसको हम बोल देंगे कि ये कीटोन ग्रुप से है। ठीक है, ये हो गया हमारा कीटोन ग्रुप। नीचे हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट में OH जुड़ा हुआ है, OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसे हम आम भाषा में एल्कोहल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एल्कोहल ग्रुप से बिलोंग। ठीक है, थोड़ा साइड में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रुप में क्या है, CH और डबल बॉन्ड O, यानी कि ये हो गया हमारे पास एल्डेहाइड का। ये बहुत इजी है आपके लिए, मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं COOH, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ी सुंदर नहीं आ रही, लेकिन मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा एक Br यानी कि ब्रोमीन। ब्रोमीन के एक हेलोजन एटम है, इसलिए ये हो गया हमारे पास हेलो ग्रुप से, ये हमें बिलोंग करता है हेलो ग्रुप से। और सेम टू सेम यहाँ पे एक Cl है, Cl और Br दोनों के दोनों ही हेलोजन एटम्स होते हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। इसलिए ये भी कौन सा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये वाला, ये भी हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली साइंस की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 40 समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो दोबारा से देख लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल SRS लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए, और उसका जो बाद में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको भी दबा लेना, क्योंकि हम रोज़ के रोज़ ही यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से वर्कशीट आती है उसके सभी सॉल्यूशन बताते हैं, और विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।